हेलो फ्रेंड्स। आज की ये कहानी बहुत मस्त होने वाली है। मैं पहले इसका इंट्रो देती हूँ। ये कहानी एक लड़की राइचैन के बारे में है जो रोमांस लव स्टोरी की बहुत बड़ी फ़ैन है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी भी एक परफेक्ट रोमांस मतलब एक युवा लड़की की तरह लव स्टोरी अच्छी होगी। वह सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का होगा और उसकी दुश्मन भी होगी वगैरह वगैरह। ये ऐसी बातें सोचती रहती है एक एपिक कॉमिक की तरह। वो बताती है कि एक परफेक्ट लड़का होगा और हमारी एक अलग ही दुनिया होगी और सिर्फ हम दोनों ही होंगे वहाँ पर। कई सारी मुसीबतें होंगी पर मैं हीरो का अटेंशन ग्रैब कर ही लूँगी और कई सारे बुलीज होंगी पर मैं हैंडल कर लूँगी इन सब चीज़ों को। और एक जेलस राइवल भी होगी मेरी। और वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम रायचैन है और मैं इस स्टोरी को है ना अपने तरफ से ही मोड़ के रखूँगी। तो उसकी पीछे की दोस्त उसके पास आती है हाँफते हुए और वो बोलती है ए इधर से निकलो। मतलब ये शब्द मैं बोलूँगी नहीं पर आप समझ जाइए। और वो कहती है कि ये अजीब से लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो किताब पढ़ते हुए रोमांस वाली जा रही होती है। आसपास के लोग भी सोच रहे थे कि भाई ये कैसी अजीब लड़की है। और उसकी हमारी मतलब रायचैन की नज़र पड़ती है और वो कहती है कि हाँ वो ही है। और हम देखते हैं कि ये स्कूल का फेमस लड़का है और उसके पास कितनी सारी लड़कियां हैं और बोलती है कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल स्कूल का लड़का है और मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। और इसका नाम हानसुम ओनी चान है। बड़ा अजीब है। और ये स्कूल का प्रिंस है। बहुत ज़्यादा मतलब हैंडसम है। बहुत अच्छी चीज़ें करता है और हर चीज़ में जीतता है और उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह। उसकी तारीफ़ के पुल बांधे जा रही थी तो पीछे से हांसुम है ना उसके बोलती है ये मेरा लव इंटरेस्ट है। और वो पीछे से चिल्ला रही होती है हे हांसुम हे हांसुम। और है ना उसके आसपास के लोग भी है ना मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं आसपास के लोग वगैरह वगैरह भी। बेचारी हमारी रायचैन भीड़ भाड़ में नीचे गिर जाती है और कहती है कि मुझे हांसुम से तो मिलना ही है और सब उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। हम देखते हैं वो बेचारी बच्ची गिर जाती है और बोलती है ओ नो। और वो दर्द में बोलती है ओ मेरा ना बैक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इन लोग की वजह से मैं गिर गई हूँ। तो कोई हम देखते हैं कि कोई आता है और बोलता है कि हे तुम क्या ठीक हो। हम देखते हैं कि वो हांसुम है। हांसुम बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है क्या ये मुझसे बात कर रहा है। वो ऊपर देखती है और देखती है कि वही हांसुम है और वो शॉक्ड हो जाती है और वो ब्लश करने लगती है और कहती है कि मैं सच में उसको देख रही हूँ। और हम देखते हैं हांसुम उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो मन में कहती है कि क्या क्लासिक उसने पोज दिया है और वो मेरी हेल्प करने आया है जैसे कि कोई अपनी हीरोइन को बचाता है। वो हाथ बढ़ाती है पर हम देखते हैं कि हांसुम अपना हाथ नीचे ले जाता है और नीचे कोई चीज़ पकड़ता है और कहता है ओ पुअर थिंग तुम कितनी इंजर्ड हो गई हो इसी इंसान की वजह से। हम देखते हैं कि कि वो है ना हमारे ये सब देख के हाँ रायचान है ना शॉक्ड हो जाती है और अपना मुंह बना लेती है और वो कहती है क्या उसे मेरी परवाह नहीं थी वो उस बटरफ्लाई को बचाने के लिए जबकि मैं गिरी थी मुझे मेरे बट में दर्द हो रहा है। हम देखते कि आसपास के लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि हांसुम तो बहुत अच्छा है हांसुम बहुत केयरिंग है हांसुम तो बटरफ्लाइज की भी मदद करता है। एक लड़की कहती है आई लव यू हांसुम दूसरी कहती है कि मेरे साथ बच्चे कर लो। बाप रे। हमारी बेचारी रायचान है ना मुंह बनाकर बैठी होती है और वो कहती है कि उसने मुझे नोटिस भी नहीं किया और वो चिल्लाते हुए उस भीड़ में से भाग जाती है। और हम देखते कि पीछे से कोई उसे देख रहा होता है और हम ये भी देखते हैं कि कोई लड़की है ना हांसुम से कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो। बताओ इतनी छोटी क्लास में होके शादी कर लो। और वो पीछे लड़की खड़े होके ना मुट्ठी कस के बैठी ही रहती है। हम देखते हैं कि हमारी रायचन ना क्लास में बैठी होती है डेस्क पे और वो कहती है कि हांसुम तो मुझे नोटिस भी नहीं करता क्या मैंने गलत किया है कुछ गलत किया है क्या। हम देखते हैं उसके पीछे कुछ 4 लड़कियां मंडराती हैं और कहती है हे तुम क्या कर रही हो तुम कुछ ज़्यादा ही है ना हांसुम के पीछे घूमने लगी हो तुम बेवकूफ़ पागल लड़की तुम इतनी बेकार हो कि हांसुम तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा और कभी तुम्हें नोटिस भी नहीं करेगा।
तो हमारी बंदी है ना लव स्टोरी कॉमिक पढ़ रही होती है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती और वो कहती है कि तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। और हमें उनका नाम मालूम पड़ता है, पैम बैम जैम हैम। बड़े अजीब नाम है पर आप याद कर सकते हैं आराम से। और वो आपस में ये ना बेचारी रायचैन का मजाक उड़ा रही होती हैं, कहती हैं कि तुम एक कचड़े के टुकड़े की तरह हो वगैरह वगैरह, उसके बारे में अंट शंट बोल रही होती हैं। और हमारी हानसुम तो बिल्कुल भी मतलब हमारी रायचान तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, अपनी कॉमिक पढ़ रही होती है। और वो दोनों लड़कियां बोलती है तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं, उसके कानों में बोलती रहती हैं। तो हम देखते हैं एक लड़की है ना उसकी किताब गिरा देती है, तो हमारी रायचैन शॉक्ड हो जाती है और वो लड़कियां पागलों की तरह हंसने लगती हैं। हमारी रायचैन सदमे में होती कि उसने मेरी किताब गिरा दी और वो कहती है तुम सुन रही हो या नहीं, तुम कुछ बोलोगी या नहीं। हमारी रायचैन अपने मुंह पे हाथ रखती है और कहती है व्हाट द फक, तुम लोगों ने किया क्या है। और वो ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि ये मांगा लिमिटेड एडिशन था और बहुत महंगा था, तुम लोग को इसके पैसे देने पड़ेंगे। वो चारों लड़कियां हैं ना डर के नीचे गिर जाती हैं। हमारी रायचैन मतलब अपनी टेबल फेंक दिए थे उनके ऊपर। हम देखते हैं कि पीछे से कोई लड़की आती है क्लास में और कहती है क्या हो रहा है यहाँ पर। हम देखते हैं कि रायचैन बस उन्हें मारने ही वाली थी और कहती है कि हे हाना, तुम लोग क्यों यहाँ मतलब बुली कर रहे हो उसको, और यहाँ किसी को मार नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी रायचान बोलती है नहीं, हम तो बस फ्रेंडली कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो दूसरी कहती है कि नहीं हमें बचा लो भाई, हम तो पिट रहे हैं। तो एक कहती है हाँ ना, तुम है ना ऐसे बुली नहीं कर सकती और किसी को मार नहीं सकती, और जाओ अपनी क्लासों में, तुम सब तीनों चारों चली जाओ, मैं इन सबको देख लूँगी। तो ये कहती है, शायद इसका भी नाम हाना है, तो वो कहती है कि तुम्हें सबका है ना चुकाना पड़ेगा कर्ज, रायचैन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो हमारी रायचैन बैठती है बेंच पे अपनी बुक लेके, तो वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम अब मैं इस किताब को कैसे ठीक करूँगी। हम देखते हैं कि वो लड़की उसकी डेस्क पे है ना ज़ोर से हाथ मारती है और कहती है हे तुम है ना हानसुम का पीछा छोड़ दो। तो हम देखते हैं कि हमारी रायचैन बताती है कि यही वो राइवल है मेरी लव स्टोरी की, और वो सड़ा सा मुंह बना के कहती है हे तुम पीछा छोड़ दो और उससे दूर ही रहो हानसुम से। और हमारी रायचैन मन में कहती है यही है मेरी ज़िंदगी की विलन। तो ये हमारी ये कहती है कम से कम तुम्हें अपने खुद के बारे में तो सोचना चाहिए, तुम कैसी बदसूरत सी दिखती हो, और मैं तुम्हें एक वार्निंग देती हूँ। और हमारी रायचैन सोचती है पर जो भी कहो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हमारी ये लड़की कहती है हे तुम मेरी बातें सुन रहे हो या नहीं। तो हमारी रायचैन मन में कहती है कि कुछ अलग सी ही दिख रही है, मैंने जैसा सोचा था वैसी है नहीं, और ये थोड़ी अलग ही है। जैसे कि मतलब ये भी एक पॉपुलर गर्ल है, मतलब स्कूल में वो यही बता रही थी। हम देखते हैं कि हमारी रायचैन क्या ही पढ़ रही थी किताब में, कुछ अजीबोगरीब, आप सब देख सकते हैं। और वो कहती है कि मैं इस लड़की से दूर रहना चाहती हूँ और मैं इससे दोस्ती करूँ या नहीं करूँ। और मैंने ना कई सारी मानुआस पढ़ी हैं कि कभी भी हीरोइन और विलन दोस्त नहीं बन सकते और बाद में उनमें लड़ाई होती ही रहती है। और वो कहती है क्या मैं उसकी दोस्त बन जाऊँ, और वो कहती है कि नहीं सेनपाई में माइन, वो मतलब ऐसी स्टुपिडिटी सोच ही रही होती है और कहती है मुझे ऐसी लड़कियां से नफ़रत है, और यही वो सोच रही होती है। तो हमारी रायचैन बोलती है पर उसका कॉलर पकड़ती है और उसे दीवार में सटा देती है और कहती है तुम होती कौन है मुझे ये बताने वाली, बताओ तुम कौन हो। और हमारी रायचैन है ना गुस्से में बोलती है देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये इतना सुंदर चेहरा है, मेरे एक मुक्के में तुम्हारा चेहरा ही बिगड़ जाएगा। और वो बेचारी डर जाती है, उसे लगता है रायचैन को। तो हमारी रायचैन मन में कहती है क्या वो रोने वाली है, पर इसका उल्टा ही होता है। तो वो लड़की कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में सुंदर हूँ, और वो कहती है कि सच में मतलब हीरोइन भी मुझे पसंद कर सकती है, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ। हमारी बेचारी रायचैन उसकी ये बात सुन के सदमे में पहुंच जाती है और वो शॉक्ड हो जाती है। तो ये लड़की कहती है तुम्हारी ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, चलो हम साथ में बाहर घूमने चलेंगे, और उसे गले लगा देती है ज़ोर से। और वो यही बात से ना उसको गले लगा लेते हैं। हम लोग उनका गले लगने का सीन देखते हैं
और हमारी बेचारी रायचैन, उसकी आत्मा अंदर से चिल्ला रही होती है कि ये क्या हुआ, मैंने तो क्या किया, इसने क्या किया, और वो चिल्ला रही होती है ज़ोर से। और हम यही देखते हैं, यही हमारा लास्ट वीडियो। सब्सक्राइब प्लीज़।